नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आज 25 तारीख हो गई है, इस बार 29 तक का ही महीना है। हम सभी जानते हैं अगले महीने का मास्टर प्लान अभी से तैयार करना चालू कर दीजिए। क्या करना है आपको पूरे महीने में और इस महीने आपने क्या किया, ज़रूर एक बार सोचिए। शुरू करते हैं पहली जानकारी के साथ। भारत सरकार ने हाल ही में बिजली नियम उपभोक्ताओं के अधिकार 2020 में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है, तेजी से नए बिजली कनेक्शन सुनिश्चित करना है, पारदर्शिता को बढ़ावा देना है और मुख्य तौर पर छत पर सौर प्रणालियों की स्थापना की सुविधा प्रदान करना है। सरकार काफ़ी समय से कार्य कर रही है, परंतु अब इसको बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। ये संशोधन उपभोक्ता सशक्तिकरण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में देश की प्रतिबद्धता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जाहिर तौर पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है। सौर ऊर्जा के लिए जो मेन काफ़ी सारे काम किए जा रहे हैं उसके बारे में ज़रूर देखिएगा। चलिए अगली जानकारी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने अधिक अनुकूल कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने, सरकारी संचार में पारदर्शिता बढ़ाने और प्रामाणिक सरकारी वीडियो तक आसान पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से 4 पोर्टल लॉन्च किए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। यदि इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं वर्तमान में अनुराग सिंह ठाकुर जी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं केंद्र में। लॉन्च किए गए ये 4 पोर्टल प्रेस सेवा पोर्टल, ट्रांसपेरेंट एम्पेलमेंट मीडिया प्लानिंग, ई बिलिंग सिस्टम, नेविगेट भारत पोर्टल और LCO के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर। ऐसे ये 4 पोर्टल हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या है, सरकारी सेवाओं, सरकारी जो वीडियो हैं तथा अन्य ऐसी डिजिटल जो सेवाएं हैं, कई ऐसे शासकीय वीडियोस फोटोज़ होती हैं जो हम भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में बता सकते हैं कि हाँ, हमको काफ़ी आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से, कॉपीराइट इश्यूज़ एवं अन्य कारणों के कारण हम नहीं कर पाते हैं। तो उससे बचने के लिए जो है और ऐसी सेवाएं देने के लिए शासन के द्वारा ये की गई एक काफ़ी अच्छी पहल है। आइए अगली जानकारी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन जी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजमार्ग निर्माण प्रगति की जानकारी साझा की है। वित्तीय वर्ष 23-24 की है ना। विस्तारित मानसून और सख्त समीक्षा प्रक्रिया जैसी चुनौतियों के बावजूद क्षमता वृद्धि और मौजूदा राजमार्गों का चौड़ा करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। एक जो ये एक बहुत कॉमन हो गया है अब तो, आदरणीय जो माननीय मंत्री जी हैं वो इस मंत्रालय के कौन है हम सभी जानते हैं, केंद्र में नितिन गडकरी जी हैं और इस क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है ना। हम सभी जानते हैं इस बारे में। उसी के एक तौर पर ये एक ऐसी नोटिफिकेशन जारी की गई है ना, जानकारी साझा की गई है। इसके बारे में आप ज़रूर देख लीजिएगा और ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने भारत में पहली गतिशक्ति अनुसंधान पीठ स्थापित करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM शिलांग के साथ सहयोग किया है। गतिशक्ति अनुसंधान पीठ है ना, ये IIM शिलांग के साथ सहयोग किया गया ये पहली बार ऐसा किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से उत्तर पूर्व क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स में अकादमिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये गतिशक्ति अनुसंधान पीठ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस मंत्रालय को ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये भी काफ़ी ज़रूरी है, जलमार्ग तो विशेषकर, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ये कंपनी है, NTPC की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी बोल सकते हैं। इसने राजस्थान के छत्तीसगढ़ में 70 मेगावाट की क्षमता वाली अपनी सौर परियोजनाओं का उद्घाटन किया है ना। सौर परियोजनाओं का NTPC के द्वारा राजस्थान के छत्तीसगढ़ में 70 मेगावाट की क्षमता वाला है ये। और आप समझ सकते हैं छोटा, ये काफ़ी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है ना। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है
चाहिए। यह परियोजना एनटीपीसी समूह की कुल स्थापित क्षमता में योगदान देती है, जो अब 73,958 मेगावाट है, जो देश के ऊर्जा परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करती है। जाहिर तौर पर ये काफ़ी ज़रूरी जानकारी है, इम्पॉर्टेंट है, एक और सोर्स से जुड़ी जानकारी है, इसीलिए ज़रूर पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। हर साल मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस आयोजित किया जाता है। मोबाइल उद्योग के लोगों को एक साथ लाने के लिए और उन्हें जुड़ने के साथ साथ सहयोग करने का ये कांग्रेस मौका देती है। कांग्रेस का अर्थ है सम्मेलन, आप समझ सकते हैं, एक बैठक या सम्मेलन। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 की मेज़बानी GSMA द्वारा की जाएगी, जो दुनिया भर में मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला वैश्विक संघ है। काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है ये भी, है ना। ऐसे कुछ कांग्रेस होते हैं जो बेहद ज़रूरी होते हैं उनके बारे में पढ़ना, जैसे साइंस कांग्रेस है और जैसे मोबाइल कांग्रेस है, टेक्नोलॉजी का भी होता है ना। मुख्य तौर पर ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप, वैश्विक तौर पर काफ़ी ज़रूरी होता है ना। करंट अफेयर्स पढ़ने के यही कुछ फ़ायदे हैं, आपको लिस्ट वगैरह ऑटोमेटिकली वो बनती चली जाती है और विशेष तौर पर पढ़ना नहीं पड़ता, और बोर तो डेफिनेटली नहीं होते हैं। चलिए जी, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कंफ्यूजन हो आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड, हम सदैव उपलब्ध हैं आपके लिए, कभी भी पूछ सकते हैं आप। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।